ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे हर मोहल्ले, हर गली, हर घर, हर चौक चौराहे पे ख्वाजा के डेग चढ़ा के ख्वाजा पर एहसान नहीं करता, बल्कि छोटी चीज़ अपने समझ के बड़ी चीज़ ख्वाजा पे निस्बत लगा के अपने मकाम को भी बुलंद करता है। कहिए सुभान अल्लाह। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। इसलिए जब भी गरीब नवाज के उर्स के मौके हो, गौसे आजम के महीना आए, तो अपने मोहल्ले के इमाम को, मुदर्रिस को, मोहतमिम को घर में बुला के फातिहा करा के गौसो ख्वाजा का सदका लेंगे, तो उनका सदका लोगे तो बेड़ा पार होगा। हजरत इमाम साहब कहाँ हैं? थोड़ा घर व तरफ आते ना, फातिहा पढ़ देते। इमाम साहब गए, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल है, टाइल्स है, ग्रिल गेट है, सामने मुसल्ला बिछल है, 10-12 गो लड्डू रखल है, 4-5 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो बगल में 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। 5 टकवा देखी गरम, फोन करके बुलाया, 5 टका फोन में खर्चा हुआ और 5 टका नहीं। एक इमाम इसी तरह था, वो भी सोच लिया कि चलो, देखा जब घर घुसा तो वही 5 टकवा पड़ल था, इधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दरवाजे से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये हम क्या रात भर बैठे रहे घरों में, क्या करें? तो अपने घर में भी गौसो ख्वाजा के नाम का फातिहा पढ़ाए। फातिहा में कुरान की आयतों को पढ़ा जाता है, और जिस घर में कुरान की तलावत होती है उस घर से मुसीबत टल जाती है। वो गरीब नवाज जो भारत आए नहीं, भेजे गए। हम लोगों को कुछ लोग स्टेज लगा के, मंच सजा के, रैली में नेतागिरी करके बल मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे हैं, भगा देंगे। ये भारत हमार बपोती है, हमरे जागीर है, अपना है। हमने देश की आजादी में खून बाप दादाओं ने बलि चढ़ाया, शहीद हुए, तब देश को आजादी मिली। भगाएगा क्या? खाक सीमा हैदर 4 गो लेके अंदर आ गई, भागा, तेरी बाजी घुस गई। बाजा बजाते रहो, बाजी साथ घूमते रहो। तुम मुझे क्या भगाओगे? तुम मुझे क्या उठाओगे? अरे ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऊंट बैठा दिया, हुकूमत पृथ्वी चौहान की हार गई, तो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को किसी राजनेता ने नहीं राजा बनाया। ख्वाजा गरीब नवाज को ईवीएम मशीन से नहीं चुनाव जीता। ख्वाजा गरीब नवाज ने हैंग करके राजा नहीं बना। ख्वाजा गरीब नवाज ने ना रैली किया, ना चुनाव किया, ना ऑफिस, ना कार्यालय, ना कोई सभा, ना कोई वोटर लिस्ट। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। एगो मामूली लेबर, रोगाहा लेबर की हाजिरी 400, एकदम रोगाहा लेबर 400 कमाए, और 1 कुंटल के मौलवी 200, उसे बढ़िया फांसी दे दो। इस महंगाई में कि इमाम की तनख्वाह मिनिमम कम से कम 10 से प्लस ऊपर 12 होनी चाहिए। एगो मोबाइल की कीमत 15,000 20,000। इमाम मोबाइल नहीं चला है। आजकल लोग इमाम को इतने इस तरह देखता है ना, अरे बाप, लगता है कि एकदम अमेरिका से हम लोग को देख रहा है, होता है। लेकिन खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया वालों को बता दिया कि हुकूमत, ये जो हुकूमत हो रही है, हुकूमत कोई नहीं है। जमीन के रह के ऊपर रह के हुकूमत करना आसान है, जमीन के नीचे रह के अगर किसी ने हुकूमत किया तो वो ख्वाजा के दरबार जाके दे। कसम खुदा की जो भी गया है लौटा खाली नहीं है। लेकिन याद रखना, ख्वाजा के दरबार जाने से पहले अपने माँ बाप के पास जाना, घर में माँ बाप को राजी कर लेना, खुश कर लेना, चेहरा देख लेना, माँ बाप से मोहब्बत करके घर से निकल जाना। अगर तेरे घर में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफ़ा भी राजी होगा।
सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है, वही तो पीर है। माँ बाप, बाल बच्चों के लिए पीर कौन है? माँ बाप। उनके पास जा, माँ के कदम में जन्नत है। मौला झारखंडी कदम के नीचे नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, इमाम के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। इसे लोगों, वो ख्वाजा गरीब नवाज जब 14 साल की उम्र में इल्म हासिल करने के लिए, जब मुकम्मल इल्म दीन से हासिल कर लिए, तमाम इल्म ज़ाहिरी बातिनी से सरफराज हो गए, कहा माँ अब घर पे नहीं रहेंगे, किसी कामिल पीर की तलाश करेंगे, उनके हाथों से वाबिस्ता हो जाएंगे, बाकी जिंदगी अल्लाह व रसूल के रास्ते पे गुजारेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पीर की तलाश में निकल गए। तो पीर की तलाश में निकलना ये ख्वाजा की सुन्नत है। आजकल पीर निकलते हैं मुरीद की तलाश में, घर घर मुरीद, मोहल्ला मोहल्ला में पीर साहब डेरा डाल दिया। कहाँ 5-6 गो मुरीद मिल जाएगा, 50 टका का खाता खुल जाएगा। हाँ, आजकल हाथ मिलाइए पीर साहब से, बगैर पैसों मतन मिलाएगा। ऐसे सब पीर नहीं है, कुछ माशाअल्लाह ऐसे ऐसे हैं जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है। कई वरना के गो पीर, अरे बाप, क्वालिटी वाला पीर। सही बता रहे हैं। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाएंगे तो इमाम साहब हटिए हटिए, पीर साहब आगे पीछे, हजरत हजरत किबला काबा, छोड़ा गड़ी किसमिस मुनक्का उठा जो हाँ, बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, बाप को खिला, माँ को खिला। अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा। पीर साहब को खिला, कौन मना किया? काजू किशमिश छोड़ा इतने देखिए, खाली पीर साहब छू दिए। एकदम टूट पड़ा हजरत। अरे इमाम साहब को थोड़ा खनवा छोड़ दिया, बेटा खा जाओ। इमाम साहब बोला, मुसलमानों याद रखना, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े मुकर्रिर, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो हर जुम्मा को नई तकरीर करते हैं। उनसे बड़े खतीब कोई नहीं है, उनसे बड़े शायर कोई नहीं है। उनसे मोहब्बत करो। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज घर से निकल गए। कहाँ गए? अपने पीरों की तलाश में निकल गए। उस्मान हारूनी से मुलाकात, पहली मुलाकात हुई, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर साहब है। पिलाइए चाय दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम मूसा मौलाना नहीं है, यूपी गुजरात का मौलाना। चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होती। का है डिस्टर्ब? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। हम तो कहते हैं पूरा मुंह में लगा दीजिए जगह में। एक चाय वाला भारत बर्बाद करवे किया है, थोड़ा यहाँ कर लीजिए। से कोई दीजिए, चाय पीजिए, कोई डिस्टर्ब। लेकिन चाय पीते पीते होश रखिएगा, वरना एक जगह चाय सबको दे दिया। इमाम ने, मौलाना ने तकरीर करते कह दिया, कहो सुभान अल्लाह। सब चाय हाथ से उठा लिया। जब माथा में गिरा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। 1 घंटा सुनिएगा, 3 घंटा, अरे 3 घंटा सुना देंगे। 108 नंबर हमारे एम्बुलेंस से कहा है, फोन कर दीजिए, मेन रोड में खड़ा कर दीजिए। अरे वो खटिया बिछा के इतना कड़वा तेल बोल मंगा लीजिए। अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर अब ये ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाए तो देवघर जा रहा लो, देवघर इलाज पाने के लिए। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचावल काहल बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के क्या करेंगे?
हमने कहा चाचा बैठ जाइए, जो कयामत के मैदान कायम होंगे वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, जमीन भी गर्म होगी, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होगा। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी बची है, अभी जवानी है, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में अल्लाह की बारगाह में जाके जिक्र कर लो, ताकि तुम्हारी जब मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। नमाज बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत नमाज है। नमाज को मत छोड़िए, नमाज पढ़िए। नमाज से बड़ी ताजगी मिलती है, बड़ी तंदुरुस्ती मिलती है। इमाम लोग देखते हैं डेली उठते हैं, बैठते हैं, स्वास्थ्य मजबूत रह, सही बता रहा हूँ। क्योंकि सुबह उठने से, सुबह की जो हवा चलती है ना, वो 1000 नेमत से बेहतर है, वो हवा बदन से टकराए। सुबह उठिए, सुबह नमाज पढ़िए, नमाज जल्दी सोइएगा तब ना सुबह उठिएगा। यहाँ तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक लड़कों सब गली कुचम देखिएगा, पबजी, फ्री फायर, लूडो, 3 पतिया, जुआ, ताश, सब मोबाइल में, सब मोबाइल में हो रहा। कसम खुदा की देखिएगा मोहल्ला में लड़का लोग, ये जितना 12-14 साल का है ना, सब पबजी मास्टर है। जितना 10-12 साल का लड़का है, इन लोगों को कॉलेज से मतलब नहीं, स्कूल से मतलब नहीं, ट्यूशन से मतलब नहीं, कि एग्जाम की तैयारी नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं, कुछ नहीं, खाया पिया, घर से निकला, मोबाइल लिया, मर 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 मारे मरीम रतिया पार। पबजी, पबजी है, पॉप नहीं, पाप जी है वो। इमाम साहब कहते हैं पाप जी। पूरे लड़के की जिंदगी, जनरेशन बर्बाद हो गया हजरत, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। जितने नौजवान ये लड़का लोग मोहल्ले में जाइएगा 12 बजे रात, कोई नहीं, सब कुकुर सुत गया है। जितना कुत्ता है मोहल्ले, सब कुतवा सुतल है, ये लोग जागल है। जहां जहां कुतवन सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुतवा सोचता ही कुत्ता कहां से आ गया। उठा अपने घर घुसो, मुझको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम क्या घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में मस्जिद मक्तब इमाम के पास जाता, सुबह सुबह को रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए खुदा के वास्ते कीमती मोबाइल मत खरीदना, घर मकान मत बनाना, झोपड़ी में रहना, औलाद को पढ़ा देना। पढ़ा लिखा बेटा होगा, गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, देखेगा गुलाम गौस के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक रसूल के तरह। इतना हो हल्ला गहरा गहरी करने के बाद, इतनी आवाज़ निकालने के बाद, पुरान 10 टकिया एगो दिया। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें आता फरमाए। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। ये बोहनी है, ठीक ठाक होगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, इतने गोली चलने के बाद है ना, या अल्लाह माशाल्लाह। हमारे देखिए अभी ये लोग दोनों हमसे सीनियर, अच्छा पढ़ते भी, अच्छा बोलते भी। देखिए हमारे इलाके में जितने शायर मुकर्रिर हैं ना, लेकिन लोग चाहिए गुजरात, बिहार, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, कहीं भेलोर में नहीं है, वहां से निकाल के ले आता। 50,000 का शायर मांगेगा हजरत, 60 है। इमाम को 10 को टका देने की शक्ति नहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। 150,000 का जलसा लिए, फल्ला मौला नंबर है, 50,000 के। सुनो कौन मना किया, लेकिन कभी गौर किया
किसी मोहल्ले के किसी गरीब के हाथ में 10 टका 10 रुपया दे दे, नहीं दोगे। 50,000 का शायर क्यों बुलाते हो? कभी इमाम की तनख्वाह के बारे में सोचा करो। छोटा जलसा करो, जलसों को सस्ता करो, पढ़ाई को महंगा करो। सस्ते में जलसा करो, बड़ा जलसा करके फायदा नहीं है। छोटा जलसा, मिनी जलसा हर महीने में कर लो। घर के बाल बच्चे, नौजवान, बहू बेटियां सब बैठ के सुन लेंगे। क्या जरूरत? चाहिए गुजरात का मौलाना मैक मशीन लेके आता है, देखते हैं इतना बड़ा बड़ा नाटक बाहर आया है मार्केट में। मेरे बाप, हम मेरे साथ मुलाकात हुई थी, वही मैक वाला मशीन लेके आया था। हम बोले आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आ रहे हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है क्या? DD3 DD4 चालू कर दिया, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है। नात पढ़ने कोई अंदाजा है? लगता है मिर्गी बीमारी है। लोग दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा। माहौल क्या हो गया है? माहौल इसको बनाओ, इसको सुधारो, माहौल में तब्दीली पैदा करो। अपने मोहल्ले के आलिम उलमा से मशवरा लेना। माशाअल्लाह बेटा, सोना सोनांगलाड़ो, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और यहाँ के नौजवान लड़कों ने सजाया है। मुझको बहुत फ़ोन करके दावत दिए, क्या नाम है उनका, फरमान बाबू ने कहा कैसे तो आपको आना होगा। मैंने कहा बस आ जाएंगे। सुल्तान बाबू, फरहान बाबू, अरमान, रफ़का, उनके हमनवा, उनके फ्रेंड फैन। आजकल नहीं ना, आजकल इंग्लिश मुसलमान बोलता है, तीनों को रटा है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, और सॉरी प्रॉब्लम बिजी, पढ़ा नहीं रटा है। कहाँ जा रहे थे स्पीड में? बिजी में। अरे क्या हुआ? बिजी का स्पेलिंग करो, बी बी बी, वो रटा है, पढ़ा नहीं, रटा है। बड़ी उदास बैठा, क्या बात है? प्रॉब्लम में। वो प्रॉब्लम कैसे लिखता है, कयामत तक नहीं लिख पाएगा। वो रट लिया है प्रॉब्लम। टेंशन, बाप रे बाप। पढ़ो मुसलमानों, पढ़ो, कुरान पढ़ो, ईमान बचाओगे। शरीयत पढ़ो, अकीदा बचाओगे। संविधान पढ़ो, देश बचाओगे। पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। तूने छोड़ दिया पढ़ना, तुमको बोलने के लिए दूसरी तुम्हारे ऊपर बोल रहा है। वो सब मत देखो, भभकी है, धमकी है। जितने लोग देख रहे हो ना सोशल मीडिया में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। ये सब राजनीति की रोटी पराठा सेंक लो, तंदूरी पका लो, हमको इसमें क्या। बस तुम अल्लाह व रसूल के बताए तरीके पे चलो। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद से पहली मुलाकात नजर से नजर मिली। कहा ए बेटा हसन, देर हो रही है, जल्दी करो, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, इसे ले लो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते या अल्लाह, कभी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, नाम कैसे जान गए? उनके पीर साहब उस्मान हारूनी फरमाते बेटा हसन आओ। जो ही कहा बेटा हसन आओ, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह, कभी मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं, नाम कैसे जान गए? कहा बेटा आए हो किस मकसद से मुझे पता है, लेकिन बेटा सुनो, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में घिसेंगे, भट्टी में झोंकेंगे, तुम टनाटन बन के निकलोगे, तब तुमको दामन थामने देंगे। आजकल के पीर थोड़ो है कि पियंकर है, मताल है, 1.5 बोतल पियल है, मुरीद बना के चल दिया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब गए मुरीद बनने के लिए, उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं ए बेटा बगल में झोपड़ी है, इसके अंदर तुम घुस जाओ, प्रवेश कर जाओ, एंट्री कर जाओ, अंदर चले जाओ, अल्लाह व रसूल के जिक्र का करो। ये मेरे बेटे जिक्र करते रहो, जब उसके बाद हम तुझे इम्तिहान लेंगे। 40 दिन के बाद उनके पीर साहब ने कहा ए बेटा हसन बाहर निकल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कुटिया से बाहर निकले। कहा बेटा आंख बंद करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने आंख बंद किया। कहा बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा क्या नजर आ रहा है? कहा 7 आसमान देख रहा हूँ, जमीन 7 तबक देख रहा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुर पीर फरमाते ए बेटा अभी कमी है, और रियाजत करो और इबादत करो। उस्मान हारूनी फरमाते बेटा कुछ कमी है, कुछ कमी है, और घुस जा, रूम में चला जा, कमरे में, कुटिया में। फिर इबादत में लग गए, रियाजत में लगे, जिक्र में लग गए। कुछ दिन के बाद कहा बेटा हसन बाहर निकल।
निकला, कहा हुजूर निकल गया। कहा बेटा आंख बंद कर, कहा बंद कर दिया। कहा क्या देखते हो? कहा हुजूर मैं सातों आसमान के ऊपर भी मेरी नजर जा रही है, निगाह पहुंच रही है, अर्श आजम रब का जलवा देख रहा हूं। मेरे ख्वाजा के पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा तू एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा में सफल हो गया, इम्तिहान में कामयाब हो गया। ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा लेना मेरा काम है, इम्तिहान लेना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। मान के तेरा इम्तिहान ले लिया, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, हम तुझे रिजल्ट दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तुम्हारे पीर मोहर मार देगा, जा ये मेरा शिष्य, ये मेरा गुलाम, ये मेरा मुरीद फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया है, रियाजत में इबादत में अव्वल ले आया है। ए बेटा मदीना शरीफ चला जा, हेड ऑफिस वहीं है, नौकरी वहीं से तेरी डिप्टी की पोस्टिंग की जाएगी। बेटा तेरी पोस्टिंग वहीं की जाएगी, हम कहाँ करेंगे, हम तो परीक्षा ले लिए, पास कर दिए, तुम जा। मास्टर एग्जाम लेता है, नौकरी नहीं देता है। नौकरी देना, सर्विस देना, एक ड्यूटी देना, ये उनके काम है जिनके ऑफिस में होते हैं, जिनकी हुकूमत होती है। तो रसूल की हुकूमत है, चले गए, बहुत दिन तक रहे, किसी तारीख में है 5 महीना 28 दिन, किसी में 9 महीना, किसी में 6 महीना रहे। और जब वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ते गए, घूमते गए, तवाफ करते गए, घूमते गए, दुरूद शरीफ पढ़ते गए, जिक्र करते गए, गशी आ गई, ख्वाजा गए नवाज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, तारी हो गई, उस पर गुनूदगी तारी हो गई, आंख बंद हो गई, मेरे ख्वाजा चुपचाप बैठ गए गरीब नवाज। इतने में रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आ गया। कहा ए मेरा दीवाना उठ, ए मोइनुद्दीन उठ, उठ मोइनुद्दीन उठ। वहीं से मोइनुद्दीन का लक़ब पड़ा, दीन का मददगार उठ। एक जगह कुफ्र गढ़ है, जा तेरी पोस्टिंग वहीं है, तुम्हारी ड्यूटी वहीं से शुरू है। हिंदुस्तान भेज दिया, वहां से चल गए इराक में मुरीद बनाए, वहां से फिर निकले दिल पाकिस्तान घुसे, लाहौर होते हुए, हरियाणा होते हुए, ताबड़ू होते हुए, भिवाड़ी होते हुए, अलवर होते हुए, ठीक से राजस्थान के धरती पे जो ही प्रवेश किया। और वो राजस्थान जहां 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। 150 राजा रहता था, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। अपने मुरीद को, चंद लोगों को लेके जो इराक से लेके आए थे, अबुल सुरकमंदी मस्जिद से वहीं से लेके चले, वही कुतुबुद्दीन को लेके आए, चंद मुरीद और साथ हो गए, लेके चल दिए। और जब आना सागर को देखा, सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटियल मैदान, राजस्थान की धरती पे जब देखा पानी है यहाँ आना सागर का बहुत बड़ा तालाब है। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन कहाँ इस रेतीली मैदान में भटकोगे बेटा, पानी तो यहीं है, चटाई यहीं डाल दो, यहीं से शुरू होगी ड्यूटी, यहीं से ड्यूटी शुरू है, पोस्टिंग यहीं से बेटा, बस यहीं से शुरू कर दो। चटाई डाल दिए, अब सब लोग हैरत में है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े महान चंदनधारी, टीकाधारी, बहुत बड़े बड़े लोग जाति के लोग रहते थे, बड़ा बड़ा राजा रहता था। उसी आना सागर के बगल में बहुत बड़ा तालाब, तालाब के बगल में बहुत बड़ा मंदिर, उसी में बहुत बड़े पूजा अर्चना लोग करते थे। दूर दराज से राजा राजरानियाँ राजकुमारियाँ आते थे, उसी आना सागर में स्नान करते, डुबकी लगाते, पाप से मुक्ति मिलती, अंदर में प्रवेश करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते, फूल माला अर्पण करते, और यही सिलसिला चलता। मेरे ख्वाजा ने जाके आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, पानी लाए, उनके मुरीद सब भी जाने लगे। सब लोग देखने लगे ये लोग आया कहाँ से, इन लोग के सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला। हम लोग उस भगवान को उसकी इबादत करते हैं, उसको पूजते हैं जो हम लोग को सामने होता है। ये लोग किसको पूजता है, कान में उंगली डाल के अल्लाह करता है। अजान दे रहा था, माथा को जमीन में रख करके क्या क्या बोलता है पता नहीं, किताब खोल के क्या पढ़ता है, पता लगाओ ये लोग है कौन, ये लोग आया कहाँ से। पता लगाया, कदा ये लोग मुसलमान है। क्या है, मुसलमान है। अब उनके 150 राजाओं के बड़े बड़े महान, चौहान, भगीला, राजपूत, राठौर, महान के बीच में, 150 राजाओं के बीच में
टोपी दाढ़ी वाला, हैरत। वो भी चंद लोग, 2-4 लोग आए, मशीन गन नहीं, साथ में तोप गन नहीं, AK-47 नहीं, बम नहीं, पिस्तौल नहीं, कोई आतंकवादी संगठन नहीं। एक किताब है, मुसल्ला है, चंद है ना खजूर के एक वो चटाई है, चंद बर्तन है मिट्टी के। लोग हैरत में, ये है कौन? इन बीच में आ गए, बड़ी हिम्मत से आना सागर को, पानी को छू रहा है, जिस आना सागर में हम लोग पवित्र मानते हैं, इसमें स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं। ये मुसलमान मांसाहारी, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, पानी छुएगा हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये खबर राजा तक पहुंचाना होगा। सिपाही दौड़े दौड़े गया पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, कहा बस सलामत, राजा जी गजब हो गया। का क्या हुआ? का चंद लोग आके बैठे आना सागर के बगल में, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह बकता है और पानी का इस्तेमाल करता है। उसी पानी में वजू भी करता है, नहाता धोता है। अब वो लोग मुसलमान है, हम लोग आना सागर में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करते, ये लोग पानी छुएगा, पानी भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को धर्म भी भ्रष्ट होगा। इसलिए पानी को छूना, पानी को लेना, पानी को पीना, हाथ पांव धोना सब मना कर दिया जाए। पृथ्वीराज ने फरमान जारी कर दिया कि चंद फकीर लोग बाहर से आए हैं, अनासार के बगल में बैठे हैं, उनको कह दो कल से पानी नहीं छुएगा। चिट्ठी लिख के सिपाही दे दिया, गरीब नवाज को देखा है, देखिए राजा का फरमान आ गया है, कल से आप लोग पानी में छुएगा, टच मत कीजिएगा, नहाइएगा मत, गुस्ल मत कीजिएगा, मत जाइएगा, जाना नहीं, पड़ा उठा लीजिए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए। कुतुबुद्दीन फरमाते उनके मुरीद, खास मुरीद, तो हुजूर क्या होगा? अब क्या होगा? पानी बंद कर दिया राजा ने, हुकूमत ने पानी बंद किया, क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मर्जी मौला होगा वही होगा, जो मर्जी मौला होगा वही होगा। सुबह फजर के बाद उठते हैं, कहीं पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, का हुजूर मशकीजा सूखा पड़ा, का अल्लाह लेके आ गए। उनके कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने देखा है, का हुजूर सूखा है, का अल्लाह। ख्वाजा ने देखा सूखा है, कुछ नहीं है, ला जाओ अनासार के बाग जाओ, जाओ ना सागर जाओ। कहा क्या करेंगे जाके? वहाँ पानी मना कर दिया है, छूना मना किया है, देखना मना किया, पानी लेना मना किया। कहा मत छूना, अरे छुएगा, जब मना के मत छू, मत छूना, टच मत करना। तो कैसे क्या होगा? जाओ जाके कह देना कि आना सागर सुनो, पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा, यहाँ के बादशाह ने अब तुमको छूना मना किया है, हम तुमको छू नहीं सकते, तुमको ले नहीं सकते, हाथ पांव डाल नहीं सकते। हे आना सागर सुन ले, पृथ्वीराज ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। छुएंगे नहीं, तुम खुद चलो, चलो क्या छुएंगे, चलो। पूरा आना सागर का पानी कटोरे में लबालब भर गया, पानी भर गया। उस दिन 32,000 पापी लोग आए थे, पाप से मुक्ति होने, पाप से मुक्ति होने आए थे, स्नान करके पूजा अर्चना करने। पानी सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया। अब क्या होगा? अब हाहाकार मच गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? सब लोग हैरत में, 10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ, सब लोग परेशान है। महंत रामदेव प्रसाद सिंह कभी बाहर कभी भीतर, जो बड़े पुजारी थे, हो क्या गया है? पानी सूख गया है, इसलिए दर्शन के लिए कोई लोग आ नहीं रहे, कोई भक्त पहुंच नहीं रहा, आखिर होगा क्या? बाहर निकला, कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया, सूख गया। कहा सूख गया? कहा कौन सुखाया? कहा फकीर ने सुखाया, टोपी वाले ने सुखाया। कहा कि ये हिम्मत कहाँ? ख्वाजा के बात को राजा तक पहुंचाया। ख्वाजा यहाँ है, राजा वहां है, वो दुनिया का ख्वाजा है, ये राजा हमारे ख्वाजा ऐसे राजा है जो पानी का भी राजा है। कहा क्या हुआ? कहा फकीर ने पानी बंद कर दिए थे ना, आपने कहा कि कल से पानी मत छूना, पानी बंद कर दिए। अब वो तुम सब, आप अकेले उन पर बंद किए थे, उस फकीर ने सब पर बंद कर दिया, सब पर बंद कर दिया। आपने कहा था ख्वाजा पानी लेना नहीं, उसने क्या क्या? अब कोई नहीं ले रहा है। ख्वाजा क्या? सब परेशान है। कहा क्या? कहा बाहर से विदेश से लगाया 32,000 लोग, सब तालाब के अगल बगल मुंडेर में, पीड़ में बैठ करके, सब उसके मुंडेरी में बैठ करके सब मांग रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पानी सूखल है। अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, जब घंटी नहीं बजेगी, पूजा नहीं होगा, तो हमारे देवी देवता प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, तो होगा क्या?
तो राजा जी जल के वहां से पृथ्वीराज चौहान उठ के चला आया। कहा ये मामूली आदमी का कमाल नहीं है, ये सिर्फ रूह वालों के कमाल नहीं है, बल्कि रूह में रूहानियत वालों का कमाल है। आके पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा के बाबा के बगल में बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, बहुत लोग पानी के लिए परेशान है, बाबा रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया है, सब लोग परेशान हैं, कब तक नहाएंगे, पूजा अर्चना करेगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी मक्के में चलते थे, दुश्मन कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं करते थे। हम रहमत वाले काली कमली वाले की उम्मती हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम सब्र करने वालों में है। ए बेटा जा कटोरे को लेके जा, पानी ढाल दे, दोबारा कटोरे लेके गया। जो ही कुतुबुद्दीन ने काना सागर में फिर अपने उस कटोरे को, उस कशकोल को जो ही कटोरे को नीचे किया, पानी कटोरे से नीचे गिरा, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी दोबारा भर गया। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था, वो लोग खुशी में प्रसन्न होके फौरन कूद गया, प्रसन्न हुआ, कूद गया। अरे अब तो नहाएंगे, स्नान करेंगे, मुक्ति मिलेगी, मंदिर में प्रवेश करेंगे, जल्दी जल्दी पूजा अर्चना करेंगे। जो ही सब 32,000 पापी कूदा, ऊपर उठा, दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ देखने लगा, उधर नहीं इधर, ख्वाजा तरफ देखने लगे। और सब लोगों को आने लगे उधर से। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि उधर वाला इधर कहाँ जा रहा है, जो इधर वाला था उधर जा रहा है। जब सब लोग उधर चले गए, सब जाके पांव में गिर गए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले राजा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो ख्वाजा जो मेरा राजा है, घबराना नहीं है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में ख्वाजा के मानने वाले उनके दीवाने भी रहेंगे। इसलिए ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा। हम जा नहीं पाते। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए ये लोग दीवाना सब चला है, तब ये मोहब्बत है। और मेरी तकरीर यूट्यूब में सुनबे करते हैं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव मत उठाइए, गोड़ मत उठाइए। तकरीर समझ में जाए तो गोड़ उठा के आ जाइए, पाँव उठा के सीधे चल। मेरी तकरीर में बहुत शायर मुकुर देखिएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोड़ हाथ तोड़ के कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूत जा, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनना है आप। बीच बीच में सुनाया है ना, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कोई गया है खाली नहीं लौटा है। जब भी किसी दरबार में गया है, यही रानीगंज अभी देखिएगा 17 फरवरी से, अरे बाप सब दीवाना, वो चना कटिंग वाला दीवाना। चना कटिंग देखा है, पूरा चूल उड़ा दिया है, ऊपर में खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है। इतना खतरनाक नक्शा परचा है, बाप रे बाप। लगता कहीं से वो भाग के आया। उसका पेंट का नक्शा देखना दीवाना, इधर कटा इधर फटा, अंदर से पेंट सटा। हम बोले क्या है बेटा, बल 2024 के आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा वक्त आ रहा है 2025 में, एगो पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एगो पाँव रहेगा एगो नहीं रहेगा। 2026 में लोग पाँव पेंट खरीदेगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा। उनसे पहले औलादों को गौसो ख्वाजा का दीवाना बना, ताकि तेरा बेटा चले दुनिया कहे जब श्रीपुर पे चलने वाला दीवाने का ये आलम है, तो अजमेर में बसने वाले ख्वाजा का आलम क्या होगा। 1 घंटा बोलना होगा। चाहे जैसे कल भागलपुर में थे, कल भागलपुर
बांका, शायद भागलपुर बांका डिस्ट्रिक्ट, वो साहेबगंज बाजार जो नहीं है, जलेबिया मोड़ से आगे, हाँ बड़हारा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कल वहीं थे, बड़हारा जो है साहेबगंज बाजार के बगल में। परसों भी उधरे थे ना बेटा, है ना, शाहकुंड में थे परसों, भागलपुर शाहकुंड में परसों थे। हाँ अगल बगल, आज यहाँ है, कल फिर रहेंगे गिरिडीह, परसों फिर रहेंगे कहाँ पता नहीं, तुम के बंगाली तरफ, सिवड़ी तरफ। बस यही हाल है कसम खुदा की। और ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लीजिए, माँ की दुआ। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हमने एक बोतल नहीं बेटा, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है बेटा। एक बोतल में नहीं होगा, चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं कुत्ते पालते रहो। यही अजब हाल होता है। इमाम साहब ताबीज दीजिएगा, अजब हाल है। अभी रानी गए गौर से मौका, अरे बाप, मर्द तो छोड़ो, औरतें बन संवर के स्टाइल करके, पीको टर्मरिक, फेरन लवली, फेस फेयर, मेला केयर, पोत पात के लगता है। एक कोट पहले पोत लिया, फिर दोबारा दिन कोट मार करके निकला। वो मेला घूमती है, वो चेहरे की नुमाइश करती है। आलिम उलमा इस पर तकरीर करेंगे इमाम लोग, क्या औरतों को मजार जाना मना है। ये मौलाना कहाँ के हो रहे, सलाई मौलाना, हाँ ये मौलाना कहाँ के हो, ये बहुत बड़ा मुफ्ती निकल गए की। हाँ? ये हाल है इस कौम की, औरतों को मजार जाना मना है। औरत नहीं मर्द जाए, और दिल से जाए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के दरबार में बैठना तो जबान को संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है। श्रीपुर के नौजवानों ने जलसा सजाया है। मोहल्ला का नाम क्या है, नाजिर पड़ा, श्रीपुर नाजिर पड़ा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा होना चाहिए। जलसा सजाइए, सुनिए, सुनो, कुछ बातें सुनो। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है। मेरी तकरीर में लतीफ़ा, चुटकुल्ला, खिस्सा कहानी नहीं होती है। मेरी तकरीर हक बयानी होती है। इसी पे पूरे भारत मुझको पहचानता है। जहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्यों में मेरी तकरीर है। अभी तो कई तकरीरें नेपाल में, फिर 26 को मैं नेपाल सरलाई जिला में मेरा प्रोग्राम है। बड़ा पोस्टर निकला, बड़ी जिद कर रहा है आना होगा। मैंने कहा भाई कोहरा बहुत ज़्यादा, ट्रेन भी नहीं चल रही, बहुत परेशानी है, फिर भी कहा आना होगा। ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ है, बेटियों का सदका है। 2-4 बेटियां हैं, बरकत भी इंतहा है। जिनके घर में बेटी होती वहाँ बरकत होती है हजरत, कसम खुदा। तब बेटी वाले घर, लेकिन हम लोग यहाँ सिस्टम उल्टा है। जहाँ बेटा पैदा हो गया ना, इमाम साहब के पास, इमाम साहब हजरत सलाम अलैकुम, क्या हुआ रे? वही जो अरमान दिल में था मौलाना, अल्लाह ने पूरा कर दिया। हजरत मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, क्या खाइए, क्या हुआ? वही जो दिल में सोचे थे, अल्लाह ने लड़का दिया, बेटा 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 दिया। चलिए थोड़ा घर चलिए, अजान दीजिएगा, दूसरा टका देंगे। गाड़ी चला के ले जाता है। जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरे किस्मत है फोटो रे मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी रहता मस्जिद दुनिया मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत होती है। वो बेटी माँ बनी गौसे आजम, पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ मुसल्ले में बैठ के इशा के बाद कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर पेट में रख के याद करता था। वो बेटी थी, और बेटी ही माँ बनी। और गौसे आजम की जो माँ थी वो भी एक बेटी थी। कुरान पढ़ती गई, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में रह के याद करता गया। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए।
माँ कुरान पढ़ के सो जाए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सो जाए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सो जाए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए, बेटा हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सो जाए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, आज की बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोई। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो रहा है। हो गया, होगा क्या हो गया। गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। हो रहा क्या, हो गया, हो गया क्या हजरत। इस मुसलमान को देखिएगा मस्जिद में, आज जुमा था ना, अमीर मुसलमान कभी देखें, अमीर रईस मुसलमान, शादी भी हम देखना, वो रईस मुसलमान, अरे बाप, वो गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के रखा, खाना में बिरयानी वैरायटी तड़का पड़ाका सब कुछ रखा। सदियों में देखिएगा रईस मुसलमान। और फकीर मुसलमान देखें, भिखमंगा मुसलमान देखें, जुमा के दिन मस्जिद के डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। जहां डब्बा देखा आंख बंद, तस्वीर शुरू, चाचा 10 टका दीजिए, सुन ला, जहां पैसा उठाने वाला चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा। 10 टका नहीं देगा। डेली मॉल में चिकन चिल्ली, चौमीन, गुप चुप, छोला भटूरा सब ठूसेगा, डेली 10 गो पुड़िया खाएगा, और डब्बा देख करके चले 2 टकिया 1 टकिया, लगता है बहुत बड़ा एहसान कर दे रहा है। अरे किस्मत अच्छी है जिनका पैसा मस्जिद के डब्बे में चला जाए। बैंक ऑफ फिलाई है, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा। ये आपको मस्जिद में कितने घर की आबादी होगी लगभग कमेटी में? 600-700 लोग इस मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने, जुमा वगैरह सब मिलके। तो अगर 2-2 आदमी 600 घर से आएगा, 500 रखिए, 200 उड़ा दीजिए, वहां से नहीं यहाँ से उड़ा दीजिए, आप लोग रहिए, उड़िए मत। 500 अगर 2-2 आदमी पढ़ने आएगा जुमा, कितना होगा? 1000 आदमी होगा। कितना होगा? 500 घर से अगर 2-2 आदमी आएगा, 1000। 3 आदमी, किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी 1, किसी का नहीं, सब मिला के 2 मान लो, 1000। 10-10 रुपया देगा ईमानदारी से, ईमान पूर्वक से, कितना होगा? 10,000। कितना होगा? 10,000। 1 सप्ताह में 10,000, 2 सप्ताह में 20,000, महीने में 40,000। संगमरमर का पत्थर, ग्रीन मार्बल टाइल्स सब बैठा दोगे, एसी लगा दोगे, फिर पैसा बच जाएगा 1 साल में। तो दोगे तब ना। कितना उठता होगा? 980, 1240, चौक 260 लास्ट। लिखिए कागज, देखिए वहीं उतने होगा। अरे को देखिएगा आगे सब में, अरे बाप, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी इतर, अरे लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा है। और 10 टका ठेकान, वो सफेद सफेद लगता है जिन्नात के खानदान से आके यहीं बैठा है। और 10 टका उठा चाचा 10। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि यहाँ बक्सा उक्सा बनाता है, वहाँ चदरा वाला डब्बा बनवाइए, 7 गो 6 गो 5 गो, जेगो सफेद उतना बनाइए। सलाम फेरने के बाद इत्मीनान से 3 मिनट सिर पर सब में लगेगा, से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। हर सब में एक आदमी खड़ा हो जाइए, हर सब में। उस डब्बा जो चलाते हैं ना, पहले से मत चलाइए, सलाम के बाद बहुत आदमी हाथ उठाते चलते नहीं। चदरा का डब्बा रखे, एक तरफ से एकदम जो तस्वीर पड़ता है उसके मुंह सामने काहिन देगा देना, खुचड़ा पैसा डाल के जैसे झनझनाए, काहिन देगा तस्वीर पड़ेगा। चाचा क्या थोड़ा सा खोल ना, पैसा दे, उसके बाद फिर पढ़ो,
काहे न देगा देना, जब तक नहीं देगा मुंह में चचा देना होगा, काहे न देगा देना। या तो वो 10 टका ले आना शुरू करेगा वरना मस्जिद में छोड़ देगा। काहे न देगा देना। मस्जिद कौन चलाएगा? जिन्नात। खाली हिसाब किताब, मस्जिद का पैसा खा गया, फलना हो गया, कमेटी बदलेंगे, सदर ये है, सिक्रेटरी ये, इमाम ये। शिकायत मत करो, अरे अपने कमाई का हिस्सा लगा दो। करबला में जान की बारी आई, अली असगर को दे दिया, नाना के शरीयत को मिटने नहीं दिया। 10 रुपया ठकाने बात लगता है अम्बानी खानदान से उठ के आया। इसलिए आलिम उलमा से भी मोहब्बत करो। क्या हजरत? और ख्वाजा के दरबार में मौका मिले तो चले जाए। आजकल लड़का लोग, अरे बाप, 5 जनवरी को देखा था अरे पिकनिक पिकनिक मैंने कसम खुदा की, कहाँ डीजे लेकर के, बाजा लेके 2 4 5 6 को बोतल छुपा के, कहाँ डैम है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ पहाड़ी है, पहुंच गया। पुलाव बिरयानी बना के खा के बोतल से पी के सेल्फी ले रहा है। और मुंह देखो, अरे बाप, लगता खदान है, ये मुंह नहीं खदान है। और सेल्फी, अरे वाह मत पूछो, सेल्फी लेता लड़कों लोगों को देखेगा ना, सेल्फी, हाथ में चूड़ी है, कान में है, कहा रे मुंह में टेढ़ा होगी, ससुराल भेज दिया। कहाँ गए थे? गए थे पिकनिक में। मुसलमानों, नया साल जब शुरू होता है ना, अरे माशाल्लाह, ये देखिए पहली बार 2024 में 200 का नोट देखे, मुझको थरथरी उठ गया। पैसा देख, एक जगह दे दिया था 500, कोमाम चले गए थे ना। हम कहिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कितना टाइम हो गया बेटा? 1 घंटा हुआ। 50 मिनट तकरीब हो गई, 10 मिनट तो और बोलना होगा। वो लोग थोड़ा छोड़ेगा 1 घंटा नहीं सुनने से। 1 घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 10 मिनट और सुनना होगा हर हाल में। कहिए सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है, लेकिन शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। अच्छा, आप लोग जो रानीगंज जाते हैं बाबा शब्दुल के पास, जानते हैं? जान रहे हैं ना लोग क्यों जाते हैं वहां पे? कुछ तो फायदा है। हम कब्रों पे जाते हैं पूजने नहीं। कुछ लोग बोल, ये सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र पूजवा है का? हम लोग क्या जाहिल हैं? पढ़े लिखे नहीं? कब्र को पूजा नहीं जाता, कब्रों की जियारत की जाती है। पूजना और है, जियारत और है। कुछ लोग बोल, ये लोग कब्र में सजदा करता है। अच्छा, हम लोग कभी सजदा करते हैं? सजदा करना हराम, कब्र पूजना शिर्क का काम। शिर्क करने वाले मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। हम जियारत करते हैं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये लोग तोहमत देता है, ये लोग पछता रहा है, बहुत पछता। अभी जब हम लोग लंगर उंगर बांटते हैं ना देख खाजा का, उन लोगों का देखता है का हो रे, उसका मौलवी लोग देखिएगा गोल गोल टोपी पहन के बैठा है। क्या है? फातिहा ना जायज, मिलाद ना जायज, डेग ना जायज, बोले सब्जी बेचो, यही है जायज। मीर से बेचता है। सुन्नी मौलाना गदगद नहीं गदागद, गदागद खा करके गदागद। उन लोगों का मुंह देखिएगा, या अल्लाह, लगता मुर्शिदाबाद से भाग के आया है नदी के किनारे से। अजब अजब नक्शा है, लगता कहाँ से आया है। तीर तरह एकदम। हम लोग देखे जिट जाट। मेरी उम्र कम है का? कम है मेरी उम्र? बोल दे अपनी उम्र। कम नहीं है। 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, ऑलरेडी दामाद वाले हैं, 4 को दामाद है। नाना बन गया हूँ ओरिजिनल। मामू तरह देखते हैं क्या लगता है? नाना बने। ये मोहब्बत है हजरत। तब ये बेटियों की मोहब्बत है, उनके सदक़े में बरकत है। बेटी हो तो मुस्कुराना, मिठाई बांटना। बेटी हो तो गुलगुल्ला भी नहीं बांटेगा, और बेटा होगा दूध को रसगुल्ला, एगो सफेद एगो काला, मिला मिला के ले ले। की होला रे?
ससुराल भी लेके जाता, शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई तो पूरा खानदान का मुंह लटक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी रहमत है। सुनो, नबी का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप जहाँ जहाँ से सुन रही हैं, आपको मज़ार के लिए सफ़र नहीं करना है, आप बाज़ार भी बगैर ज़रूरत नहीं जा सकते हैं। आप घर के अंदर अच्छी लगती है, आप घर के अंदर रहना। शोहर मज़ार से, बाज़ार से, कारोबार से जब घर लौटे तो शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी दे के सलाम कर देना। गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जब कोई शोहर बाहर से काम करके घर घुसता है और जब उसकी बहू, उसकी बीवी पानी लेके जाती है, शोहर के हाथ में पानी दे देती है, कसम खुदा की एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर को सलाम करती है। लेकिन हम लोग के सिस्टम है ये, सलाम नहीं करेगी, जुमा पढ़ के आइए फिर भी नहीं, बाजार से आइए फिर भी नहीं, मजार से आइए फिर भी नहीं। हम लोग का सिस्टम है साल में एक दिन HD सलाम। ईद में, अरे बाप, ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार तैयार है, आज ईद है बेटा, तेरे बाप को सलाम करेंगे, HD सलाम। दरवाजे पे आइए, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती, पहले कपड़ा देखेगी ईद में। अगर ईद में बीवी कपड़ा ठीक ठाक दे दिए, मोती पत्ती चमके वाला दे दिए तो जाके सलाम करेगी। और अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब फातिमा सजदा करती मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा माँ बाप से करना, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करना। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है, मोहब्बत करना सवाब है। मोहब्बत पाक हो सवाब है। हाँ, मोहब्बत करते कहाँ, नौजवान करता कहाँ, पी के घर घुसता रहे, मोहब्बत करो, कभी करते हो घर घुसना। कल नौजवानों, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही मगरिब के टाइम में, कहीं से आके घर घुस के खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कहो तो मोहब्बत करके देख, खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कह देना जाने जिगर पराठा सत्तू शुरू। मोहब्बत करो, कौन मना किया है? मोहब्बत करना गुनाह नहीं, माँ बाप से करो, रसूल पाक से सबसे ज्यादा करो, और उससे ज्यादा रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो। इसलिए मेरी माँ बहने, आपके शोहर जो ही आ जाएंगे, आप हाथ में पानी देना और बगैर बोले शोहर की खिदमत करना। बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, बीवी अपने मन से शोहर के पांव दबाए, शोहर के माथे में, सर में अपनी उंगली को फेरे, उंगली चटकाए, खिदमत करे। और खिदमत जो बीवी बगैर बोले करे, किताबों में आया है, एक 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ सब बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ नहीं, हाँ दूध के धौल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात आसनसोल के ऊपर, उस पार में।
माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जो बीवी श्रृंगार करती है, चेहरे को सजाती यानी मेकअप करती है, पाउडर लगाए, काजल लगाए, चेहरा सजाए, अपने चूल बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं, बल्कि शोहर का नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा के उनके नाम पे श्रृंगार करती है। जो बीवी बगैर कुछ सोचे शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, जो हलाल पाक क्रीम लगाए गुनाह नहीं, चेहरा सजाए गुनाह नहीं, लेकिन वो क्रीम, वो दिखावट, वो सजावट, वो श्रृंगार शोहर को दिखाने के लिए हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिले। और वही श्रृंगार करके फेरन लवली को टर्मरिक में ला के और फेस फेयर लगा के गली कूचम बैठे, मार्केट में घूमे, इधर उधर नजर दौड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपने चेहरे के जीनत को, अपने चेहरे को, श्रृंगार को दुनिया के गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए याद रखना नौजवानों, अपनी बेटी को भी दीन पढ़ा, बेटों को भी दीन पढ़ा, ताकि बेटा बेटी को दीन पढ़ा दोगे, इतना दीन पढ़ा देना जब बेटी ससुराल जाए और शोहर आ जाए मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है तालीम, शिक्षा जरूरी है, इल्म जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, मस्ट अनिवार्य जरूरी है। का मुसलमान मोबाइल देकर बर्बाद किया जिंदगी, मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो, पीढ़ी बर्बाद कर दिया। 15-20 हजार का मोबाइल, अगर 15 हजार का तेरा बेटा 30 मिनट ट्यूशन पढ़ता, 500 रुपया अच्छा मास्टर से, अगर यहाँ से निकल जाता ना 3 रुपया मिनी में लेता, अगर आसनसोल में जाता, रानीगंज में भी जाता, चाहे यहाँ भी कहीं कहीं स्कूल करता ना ट्यूशन, तो तेरा बेटा 15 हजार के मोबाइल में 30 महीना यानी 2.5 साल तक, 3 साल तक ट्यूशन पढ़ता है एक मोबाइल से, बढ़िया मास्टर के पास। तेरा बेटा कुछ जरूर बन जाता, लेकिन तूने मोबाइल देकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया। आज शराबी निकलने लगा, पीने लगा, शर्म होनी चाहिए मुंह उसका देखना। मुसलमानों, खुदा के वास्ते शराब हराम है, हराम पी के घर में घुस के सोते हो, शर्म नहीं आती? नस्ल में बच्चे पैदा होंगे, शराब पी के आओगे, और अगर उसी दिन हमल से बच्चा होगा तो शराबी के हमल से, शराबी के नुत्फ से कैसा बच्चा होगा? खुदा के वास्ते एक लुकमा खाना झोपड़ी में सो जाना, पलंग मत देखना, चटाई में सो जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, वो हालत ईमान में जब दुनिया छोड़ेगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ।